हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी शो डाउन। और आज मैं आपको टॉप 10 हाई स्कूल पर बेस्ड चाइनीज ड्रामा बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को बहुत सारा कॉमेडी और रोमांटिक मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और इन सभी ड्रामा को देखकर आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन होंगे। और लिस्ट में कौन कौन सी ड्रामा है ये जानने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है रिमेंबर माय बॉय। एक बहुत ही प्यारी और कैप्टिवेटिंग हाई स्कूल रोमांटिक ड्रामा है जो आपको बताएगी कि हाई स्कूल में प्यार तो बहुत आसानी से हो जाता है, पर जब उस प्यार को लंबे समय तक चलाना हो तो चीजें बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाती है। और प्यार के इन्हीं चैलेंजेस को इस ड्रामा में दिखाया गया है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है जियांग यांग और जिंग मैंग की, जिसमें से जिंग मैंग बहुत ही मासूम टाइप की लड़की है जो किसी भी बात पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है। और वहीं जियांग यांग ऊपर से तो कोल्ड और अंदर से सॉफ्ट टाइप का लड़का है जो जिंग मैंग के मासूमियत का बहुत फायदा उठाता है और उसके साथ छोटे मोटे प्रैंक्स करता रहता है। पर इन छोटे मोटे प्रैंक्स की वजह से ही ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं और इन दोनों के बीच बहुत ही एडोरेबल लव स्टोरी डेवलप होना शुरू हो जाती है। और अब इनके इसी लव स्टोरी को फोकस में रखकर इस ड्रामा में लव स्टोरी के डिफरेंट फेसेस को दिखाया गया है। तो फिर एक्चुअल में एक लव स्टोरी को कितने चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस खूबसूरत रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी और MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जिन्हान, तुम्हें बस देखने का मन करता है। तुम कितने क्यूट हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है माय डेस्टिमेट। ये ड्रामा लिटरली एक बहुत ही फनी रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल चाइनीज ड्रामा है। इमेजिन करिए कि क्लास के सबसे हैंडसम लड़के पर आपको तगड़ा वाला क्रश है और आप उस पर पूरी तरीके से फिदा हैं, और फिर आपको उस लड़के पर चांस मारने का मौका भी मिल जाता है जब वो लड़का आपका डेस्टिमेट बन जाता है। और सडनली आपका गुड लक बैड लक में बदल जाता है और आप अपने क्रश के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी करने लगती है जिसकी वजह से उसकी बेइज्जती पूरे क्लास के सामने होने लगती है। और ऐसा एक बार नहीं बार बार होने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगी? क्या आप अपने क्रश से दूर भाग जाएंगी या फिर उसके पास रहकर अपने बैड लक को गुड लक में बदलने की कोशिश करेंगी? बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में फंसी है इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर शियांग शिया, जो बहुत खुश हो जाती है कि उसे अपने क्रश जिहान के साथ बैठने का मौका मिला है। और जैसे वो जिहान के साथ बैठती है उसका गुड लक बैड लक में बदल जाता है और शियांग शिया जिहान के लिए एक बड़ी ट्रबल मेकर बन जाती है। तो अब शियांग शिया अपने बैड लक से कैसे टेकल करती है और क्या एक ट्रबल मेकर बनने के बावजूद भी जिहान का दिल जीत पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। हाँ कहो। मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। देखो शियान, मेरा डेटिंग का कोई प्लान नहीं है। बस इतना बता दो तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है भी या नहीं। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है आवर सीक्रेट। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही रिलेटेबल हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो ऑडियंस के लिए फाइन पीस ऑफ एंटरटेनमेंट है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको बहुत ही इंगेजिंग एनिमी लवर वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा, वो भी हाई स्कूल ट्विस्ट के साथ। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सियुई की, जो अपने स्कूल में हर चीज में टॉप करता है और वो अपने लुक की वजह से पूरे स्कूल में बहुत पॉपुलर है। और एक लड़की है जो पता नहीं क्यों सियुई से चिढ़ती है और वो है उसकी क्लासमेट शियान। पर फाइनल ईयर के पहले दिन जब ये दोनों ही क्लास में लेट पहुंचते हैं तो इन्हें मजबूरी में पूरे साल के लिए डेस्कमेट बनकर एक दूसरे के बगल में बैठना पड़ता है। और अब साथ में बैठते बैठते और एक दूसरे से नोक-झोंक करते करते कैसे इन एनिमीज के बीच इतना डीप लव डेवलप हो जाता है कि ये दोनों लाइफ लॉन्ग पार्टनर बन जाते हैं। यही जानने के लिए आपको देखना होगा इस लाइट मोडेड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है हर स्माइल सो स्वीट। एक बहुत ही पैशनेट हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। इमेजिन करो कि तुम अपने क्रश के साथ पढ़ाई कर रहे हो और क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारे साथ है इसीलिए पढ़ाई जैसे बोरिंग चीज भी तुम्हें प्यारी लगने लगेगी। इस ड्रामा का लीड कैरेक्टर यूनिंग भी सेम फीलिंग को महसूस कर रहा है। दरअसल यूनिंग अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है जिसका मन पढ़ाई में जरा भी नहीं लगता है और इसी वजह से उसका ट्रांसफर प्रेस्टिजियस स्कूल से एक ऑर्डिनरी स्कूल में हो जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात अपनी डेस्कमेट जिंगसू से होती है, जिसकी स्माइल यूनिंग को इतनी ज्यादा प्यारी लगने लगती है कि यूनिंग को एक पल में ही जिंगसू से प्यार हो जाता है और इसलिए अब वो जिंगसू को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ाई के खुद को बदलने को भी तैयार है। पर इनकी लव स्टोरी का सबसे बड़ा विलन बनने वाला है फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस। तो अब क्या यूनिंग सभी बैरियर्स को तोड़कर अपने प्यार को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तुमने कहा कि तुम फ्यूचर से आए हो, मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में आपके साथ हर कोई धोखा करेगा और छोड़कर चला जाएगा और 47 में आप मर जाएंगे। ये नहीं हो सकता।
हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है आई बिलोंग टू योर वर्ल्ड। ये एक लाइट मोडेड रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल ड्रामा है जो साई-फाई और टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यूएई की जो रईस घर की बिगड़ी लड़की है जिसने अपने लाइफ को फॉर ग्रांटेड ले रखा है और इसलिए अपने लाइफ में कुछ भी नहीं करती है और न ही उसका कोई एम्बिशन है। पर फिर एक दिन यूएई का बेटा शाओ फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके उसके पास आता है और उसे बताता है कि आपके इस रिच गर्ल वाले एटीट्यूड की वजह से फ्यूचर में आपकी मैरिज लाइफ बहुत ही ज्यादा बुरी और मिसरेबल होगी और इसलिए आपको अपनी फ्यूचर मैरिज लाइफ सुधारने के लिए खुद को बदलना होगा और मेरे डैड लुशाओ के साथ एक हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करना होगा और इसलिए क्यूई अपने फ्यूचर मैरिज को सुधारने के लिए उसी सेम कॉलेज में एडमिशन ले लेती है जिसमें लुशाओ पढ़ रहा होता है और एडमिशन लेने के बाद वो पूरी कोशिश करने लगती है लुशाओ का इंटरेस्ट गैप करने का और उसके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करने का। तो अब क्या क्यूई लुशाओ के साथ एक एक्सट्रीमली रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं और उसका ये एफर्ट फ्यूचर में उसके मैरिज लाइफ में कोई चेंजेस लाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस खूबसूरत रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है अ लिटिल रियूनियन। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा हाई स्कूल फैमिली कॉमेडी और एजुकेशन पर बेस्ड है। ये ड्रामा एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग और सपोर्टिव होने वाली है क्योंकि ये ड्रामा स्टूडेंट्स के एजुकेशन पर फोकस करने के साथ साथ उनके पेरेंट्स पर भी फोकस करती है। कैसे कि स्टूडेंट्स को उनके टफ सिचुएशन में उनके पेरेंट्स से मेंटली और इमोशनली सपोर्ट की जरूरत होती है। इस ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है 4 स्टूडेंट्स और उनके फैमिलीज के अराउंड। ये चारों स्टूडेंट्स लगभग अपने हाई स्कूल के फाइनल ईयर को फिनिश करने वाले हैं, जिसके बाद उन्हें चाइना की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम गोकाओ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को फेस करना होगा और अब ये स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं नहीं और ऐसा करने में उन्हें और उनके पेरेंट्स को कैसे कैसे चैलेंजेस और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, यही इस ड्रामा में दिखाया गया है। एक इंस्पायरिंग ड्रामा है जिसे एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा रिलेट करेगा और इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट हो तो MX प्लेयर पर अवेलेबल इस ड्रामा को एक बार जरूर देखना। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है स्वीट फर्स्ट लव। अगर आप एक ऐसी ड्रामा ढूंढ रहे हो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो और आपको एहसास कराए कि पहले प्यार की फीलिंग क्या होती है तो ये ड्रामा डेफिनेटली आपके लिए है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सुनियन की, जिसने अपने दोनों पेरेंट्स को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था और इस ट्रोमा की वजह से वो सिलेक्टिव ट्रोमा से सफर करने लगी है और अपने बचपन की बातें भूल जाती है। और क्योंकि अब सुनियन अनाथ हो गई थी इसीलिए सुनियन के पेरेंट्स के बेस्ट फ्रेंड्स उसे अपने घर ले आते हैं और उसे अपने बेटे सुमयुंग के साथ पाल पोस कर बड़ा करते हैं और सुमयुंग भी सुनियन के साथ बाहर से एक मीन मुंह बोले भाई जैसे पेश आता है, पर अंदर से वो सुनियन की बहुत परवाह करता है और उससे प्यार करता है। पर अपने भाई वाले स्टेटस की वजह से वो अपने फीलिंग्स को दबा लेता है पर धीरे धीरे उसके लिए इन फीलिंग्स को दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए वो सोसाइटी क्या सोचेगी उसकी ना परवाह करके सुनियन से अपने दिल की बात कह देता है। पर तभी सुनियन को कहीं से पता चलता है कि उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट का कनेक्शन समहाउ सुमयुंग के पेरेंट्स से है और इसलिए वो सुमयुंग और उसके पेरेंट्स से सारे रिश्ते नाते तोड़कर अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट के पीछे का असली सच ढूंढने निकल पड़ती है। तो अब क्या सच में सुमयुंग के पेरेंट्स के डेथ के पीछे सुमयुंग के पेरेंट्स का हाथ है और सुमयुंग के इस एक तरफा प्यार का क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग रोमांटिक ड्रामा को पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है लव एंड ड्यूरेस। ये ड्रामा फ्रेंडशिप रोमांस जॉनरा पर बेस्ड एक बहुत ही रिलेटेबल ड्रामा है जिसे 7 की IMDb रेटिंग ली है। बचपन में हम सभी अपने बेस्ट फ्रेंड से प्रॉमिस करते हैं कि चाहे जो हो जाए हम अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे और कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। पर अफसोस करियर और फ्रेंडशिप में हमेशा करियर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है और करियर को ज्यादा प्रायोरिटी देते देते फ्रेंडशिप पहले जैसे नहीं रह पाती है और लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशन डेवलप हो जाते हैं कि हम दोस्ती के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं और ऐसी स्टोरी दिखाई गई है इस ड्रामा में जिसका प्लॉट रिवॉल्व करता है 6 बेस्ट फ्रेंड्स के अराउंड। ये सारे फ्रेंड्स हाई स्कूल में एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि चाहे जो हो जाए हमारी दोस्ती बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही रहेगी। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि करियर और फ्रेंडशिप में हमेशा करियर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है और इन सभी को भी ना चाहते हुए भी ऐसा ही करना पड़ता है। पर अफसोस इनमें से कुछ फ्रेंड्स अपने करियर में कामयाब हो जाते हैं और कुछ फ्रेंड्स कामयाब नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से इनमें से कुछ के मन में जेलसी डेवलप हो जाती है तो कुछ के मन में नाकामयाब होने की शर्मिंदगी, जिसकी वजह से इनकी दोस्ती पहले जैसे नहीं रह पाती है। और अब ये सभी दोस्त जेलसी, एनवीनेस और शर्मिंदगी को साइड रखकर अपनी दोस्ती पहले जैसे कर पाएंगे या नहीं और इनमें से कुछ दोस्तों की फ्रेंडशिप लव स्टोरी में कैसे बदलती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटास्टिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है मीटिंग यू। मुझे पता है आप लोगों को बहुत दिनों से एक ऐसी हार्ट टचिंग हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा का इंतजार था जिसमें रोमांस और इमोशन से भरी लव स्टोरी हो, लीड कैरेक्टर्स के बीच एक क्यूट केमिस्ट्री हो, फ्रेंड्स टू लवर वाला अमेजिंग कॉन्सेप्ट हो और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हो। तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि इस ड्रामा में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा और इसीलिए तो इस ड्रामा को 8.6 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है तो ऐसे कैरेक्टर्स नैन्सी और सारुई की जो पढ़ते तो एक ही साथ एक ही क्लास में है पर इतने पास
होने के बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान हैं। जहाँ नैन्सी एक जीनियस स्टूडेंट है, पर इतने जीनियस होने के बावजूद भी वो सोशल एंजाइटी से सफर कर रहा है और यही कारण है कि वो इंट्रोवर्ट बनकर जीता है। और वहीं सारुई उससे बिल्कुल अपोजिट है और वो हमेशा फ्रेंड से सराउंडेड रहती है और सबका अटेंशन ग्रैब करती है। तब एक इंट्रोवर्ट लड़का और एक एक्सट्रोवर्ट लड़की कैसे एक दूसरे के दोस्त बनते हैं और कैसे इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे स्लो बर्निंग रोमांस में बदलने लगती है, ये जानने के लिए आप देखिए इस खूबसूरत रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर? क्या? मॉम का कोई दूसरा बेटा भी है क्या जो एग्जैक्टली मेरे जैसा दिखता है? हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है व्हेन वी मीट। एक इंटरेस्टिंग रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट सुन के आपको पूरा बॉलीवुड वाला फील आएगा और इसलिए आप इस ड्रामा को बाकी ड्रामा से ज्यादा एंजॉय करोगे। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक आर्टिस्ट लूमिन की जो स्पेस डिसऑर्डर से सफर कर रहा है और अपने इस डिसऑर्डर की वजह से वो एम्बैरेस्ड फील करता है और इस एम्बैरेसमेंट के चक्कर में उसने अपने ड्रीम और लव लाइफ दोनों पे गिव करने का फैसला कर लिया है। पर तभी एक एक्सीडेंट के दौरान उसकी मुलाकात होती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट डेंग्यू से, जिसकी शक्ल एग्जैक्टली लूमिन की तरह है। और सिर्फ इन दोनों का फेस ही सेम नहीं है बल्कि लूमिन की तरह डेंग्यू भी स्पेस डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, पर वो अपने डिसऑर्डर को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ केयरफुली और फियरलेसली जीता है। और इन दोनों की इस इनकाउंटर के बाद से ही इन दोनों के अपीयरेंस की वजह से इन दोनों की लाइफ आपस में मिक्स हो जाती है और इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपीयरेंस का फायदा उठाएंगे और एक दूसरे की लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तभी सेम अपीयरेंस की वजह से इन दोनों के पर्सनल और लव लाइफ में कितना कंफ्यूजन और फर्स्ट क्रिएट होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्रिलियंट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। थैंक यू। तुम्हारी तरह मुझे भी नेग्लेक्ट सिंड्रोम है। ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसका असर सिर्फ तुम्हारी आंख पर पड़ेगा। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में और टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी कोरियन मूवी देखनी है हिंदी डब्ड में तो मेरे एंड सीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।